जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। तो चलो आज आपको थोड़ा सा अलग सा रूटीन दिखाते हैं अपना। तो सबसे पहले सुबह उठ के मैं यहाँ पे पूजा वगैरह कर लेती हूँ, यानी मॉर्निंग वॉक और झाड़ू वगैरह मारने के बाद और किचन की आधा तैयारी करने के बाद मैं नहा धो लेती हूँ और अपनी पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो आज रुद्रांश औरों को उठाने की जिम्मेदारी उसके पापा को दी थी, तो उसके पापा उनको उठा रहे थे क्योंकि मैंने कहा मैं तब तक पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर मेरे को लेट हो जाती है नाश्ता वगैरह करने में। तो वो भी मेरी सुबह सुबह पूरी हेल्प करते हैं। और बस यहाँ पे मैंने भी पूजा पाठ कर ली थी। फिर बच्चों को ऐसे ही नहीं उठाया जाता है, उनके लिए थोड़ा सा लगाया जाता है फ़ोन, और फ़ोन में वो देखते हैं भजन। क्योंकि लव्वी ने कल रात को ही मुझे बोल दिया था, मम्मा अगर मैं सोने से नहीं उठूँगा ना तो मेरे लिए गणेश जी का भजन लगा देना, सुबह सुबह मैं जल्दी से उठ जाऊँगा। और लव्वी इतना क्यूट बच्चा है ना, मतलब जल्दी से उठ जाता है। उसके ज़्यादा ड्रामे नहीं होते हैं उठने में। सबसे ज़्यादा ड्रामे होते हैं रुद्रांश के, हर चीज़ में, खाने में, उठने में, सोने में, हर चीज़ में। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके घर में बड़ा वाला या छोटा वाला आपका कौन सा बच्चा ऐसा है। तो गैस बच्चों के उठने के बाद मैं चली जाती हूँ किचन में अपना नाश्ता वगैरह तैयार करने के लिए। तो आटा तो मैंने सुबह ही गूँथ लिया था और उसके बाद मैंने बाकी के घर के काम किए। और जब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ तब तक हस्बैंड जी क्या करते हैं, बच्चों को नहला धुला देते हैं। और ये हम दोनों का ना डेली का रूटीन है। कभी कभार ऐसा होता होगा जब वो नहीं रहते हैं इस टाइम पे घर, जब कोई ज़्यादा इमरजेंसी काम आ गया, वरना वो हमेशा इस टाइम पे घर रहते हैं। तो मेरी आधी हेल्प हो जाती है, क्योंकि बच्चों को ब्रश वगैरह कराना, नहलाना धुलाना, ये सब पतिदेव का काम होता है। तो बस सुबह उठ के उनका अपना काम रहता है, मेरा अपना काम रहता है कि सबके लिए तब तक नाश्ता वगैरह तैयार कर लूँ। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे दूध भी गर्म कर लिया था, क्योंकि लवी कई बार ना नाश्ता नहीं करता है, तो मैं उसको दूध पिला के ही स्कूल भेजती हूँ ताकि उसका पेट किसी न किसी चीज़ से भरा हो। जब वो घर ही रहता था तब मैं उसको कभी भी सुबह उठ के दूध नहीं देती थी। तो चलो ये मेरी पहली रोटी बन गई है गाय माता के लिए, जो कि मेरा डेली का रूटीन है। और आफ्टर दैट लवी औरों के लिए बन जाते हैं नमक वाले लच्छा पराठे, जो कि उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी, रात की ही सब्ज़ी थी, तो हमने वही खाए। तो बच्चों को मैंने घर में सब्ज़ी और रोटी खिला दी थी, क्योंकि अगर मैं स्कूल में देती तो वो खाते नहीं, इससे मैंने उनको घर पे ही खिला दिया था। और स्कूल के लिए बना दिया था उनके लिए नमकीन वाले पराठे। बस तो कुछ इस तरीके से होता है मेरे सुबह उठ के किचन का काम, और काफ़ी जल्दी जल्दी निपटाना होता है। बस हस्बैंड जी की ड्यूटी रहती है बच्चों को नहलाना धुलाना, उसके बाद सारा काम मुझे ही देखना पड़ता है, यानी उनको तैयार करना, उन पे कपड़े वगैरह पहनाना। तो रोटी वगैरह बना के फटाफट से उन सब के लिए, अपने लिए बनती है मेरे सबसे लास्ट में। तो उन सब के लिए रोटी वगैरह बनाने के बाद मैं चली जाती हूँ बच्चों को तैयार करने के लिए। और आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैं बनाती हूँ रोटी। तो इसको पूरी बेलने के बाद एक बार इस पर घी की लेयर चढ़ानी होती है, उस पर थोड़ी सी नमक डाल, आप चाहे तो कुछ और भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को ना कुछ और डालूँ तो वो बिल्कुल छान छान के फेंक देते हैं, इससे मैं कुछ और नहीं मिलाती, बस सादा सा नमक मिला। तो गाइस बच्चों को नाश्ता वगैरह करवाने के बाद मैं उनको कर लेती हूँ यहाँ पे रेडी फटाफट से। और आज सुबह सुबह एक इंसिडेंस हो गया कि क्या हुआ कि मैं बच्चों को इस वाले रूम में तैयार कर रही थी और उधर से मैंने दरवाज़ा गलती से खुला छोड़ दिया। पतिदेव तो नहा रहे थे और मुझे पता नहीं चला। जब मैंने देखा तो 3-4 बंदर थे और वो उठा के ले गए हमारी बाती का पैकेट। और पतिदेव मुझे डांट रहे थे कि तूने दरवाज़ा क्यों खुला छोड़ा वहाँ से। तो सुबह सुबह दिमाग ऐसा हो जाता है ना, ये करूँ या वो करूँ, वो करूँ या ये करूँ। तो यहाँ पे मैं लवी को कुछ सिखा रही थी, आप लोग सुनना। स्कूल में क्या करना है? स्कूल में क्या करना है? सबसे पहले जाते ही सारी मैम को नमस्ते करना है, फिर अपने दोस्तों को हाय करना है, फिर क्लास में बैठ के पढ़ाई करनी है। डन? गुड मॉर्निंग बोलना है सबको, दोस्तों को भी, मैम को भी, सबको क्या बोलोगे? गुड मॉर्निंग मैम। मैंने बोला गुड मॉर्निंग। सच में? अरे आप तो गुड बॉय हो। गाड़ी आ गई। रुद्रांश, आप बोलते हो अपनी मैम को गुड मॉर्निंग? डेली बोलते हो? चलो स्कूल चले हम। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्ते और प्रणाम। मैं मधु भट्ट स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम मस्त हैं। तो आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। और यहाँ पे मौसम की बात की जाए तो कल से इतना सुहावना मौसम हो रखा है ना, इतना सुहावना, मतलब बारिश हो रही है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। भले अंदर उमस है थोड़ी बहुत, लेकिन बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। और
बस बात की जाए काम की, तो काम भी मेरा थोड़ा थोड़ा निपट चुका है, थोड़ा थोड़ा भी करना बाकी है। यानी झाड़ू झूड़ू मैंने मार दिया था, पोछा मैं अभी मारूंगी, क्योंकि बच्चों के जाने के बाद ही वो काम हो पाता है। बच्चों के यहाँ रहने तक ना घर में ऐसे कर, अब 2-2 बच्चे हो गए स्कूल वाले, तो सुबह ऐसे एक इधर भागते हैं एक उधर भागते हैं, यही हो जाता है सारे दिन भर। और आज बच्चे भी बड़े खुश होके गए स्कूल, ये नतीजा है उनको जल्दी सुलाने का। कल रात भी हम लोग मतलब 10:30 या 11 बजे तक हम लोग सो गए थे, और कल दिन में भी उनकी नींद पूरी हो रखी थी। यानी कुल मिला के बात ये है कि रेस्ट बहुत ज़रूरी है ना। कुछ बच्चे होते होंगे जो नहीं सोते होंगे, मतलब जिनको प्रॉपर नींद नहीं चाहिए होती है, लेकिन मेरे बच्चों को, रुद्रांश को भी कम से कम 10-12 घंटे की नींद तो चाहिए ही चाहिए यार बच्चों को, है ना। तो कल भी वो स्कूल से आए तो मैंने फटाफट से उनको खाना वाना खिला के दिन में 1-1.5 घंटे सोने दिया। उसके बाद रात को भी वही हो गया, मतलब जल्दी सो गए थे हम लोग। तो आज सुबह सुबह खुश होके उठे, खुश होके स्कूल भी जा रखे हैं। अभी देखते हैं स्कूल के आने के बाद क्या रिएक्शन रहता है बच्चों का। बाकी चलो मैं अभी थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ अपना। अभी मैंने नाश्ता वगैरह भी कर लिया है, बस थोड़ा सा पोछा वगैरह मार लेती हूँ, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा गंदगी मची हुई है। तो चलो आगे आगे फिर बात करेंगे। तो गाइस पूरी 1 घंटे की मेहनत के बाद मैंने अपना पूरा घर चमका दिया है। और इस वाले कमरे में, यानी ये वाला जो रूम है और किचन में, मैं सीधे पानी डालती हूँ, क्योंकि ये वाला रूम बहुत ज़्यादा गंदा हुआ रहता है। क्योंकि बच्चे यहाँ पे खाना वाना गिराते हैं ना, तो आज तक हमने कुछ नीचे नहीं बिछा रखा था। अब मैंने सोच लिया है जब भी बच्चे खाना खाएंगे तो इसके ऊपर खाएंगे, इसके ऊपर बैठ के, है ना। क्योंकि इतना गंदा हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है। बाकी आपको पता है मैं ऐसे चुप तो बैठ नहीं सकती, तो कुछ ना कुछ चेंजमेंट करती रहती हूँ। आज तक ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला, ये मैंने वहाँ पे रखा था, लेकिन वहाँ पे पता क्या हो रहा था, साफ़ सफाई करने के लिए बार बार दिक्कत आ रही थी। इस कोने में लगाया हुआ था ना, तो यहाँ पे बार बार दिक्कत आ रही थी साफ़ सफाई करने में। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ डाइनिंग टेबल रखी है, बाकी ये और ये मैंने यहाँ पे लगा दिया है। स्पेस भी अब काफ़ी ज़्यादा बच गया है भाई। पहले तो स्पेस भी ऐसे ही हो रहा था, होता है ना कभी कभी दिमाग कहीं कहीं चलता है, कभी कहीं चलता है। और मेरा दिमाग तो इन कामों के लिए चलता रहता है कि अब क्या करूँ मैं हर दिन। अभी देखना कुछ दिन बाद मेरा फिर से चेंज होगा। मतलब मैं ऐसे रह ही नहीं सकती कि मैं एक ही वो देखूँ हमेशा। कभी मैं कुछ करती रहती हूँ, कभी कुछ करती रहती हूँ। तो चलो आज तो मैंने इतना कुछ कर दिया है, और काम तो बहुत सारा है। लेकिन बाहर जाए कितना भी अच्छा मौसम हो, अंदर काम करते करते इतनी उमस हो रही है। थोड़ा सा मैं पंखे के नीचे बैठ जाती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। बाहर देखो कितनी तेज़ बारिश होने लग गई है। ठीक है, यहाँ पे तारा ने मुझे बोला था कि मेरे गमलों में पानी डालते रहना, लेकिन जब से वो गई है, यानी मतलब जब भी वो गई है ना, उस टाइम से बारिश ही हो रही है, और उसके गमले में अपने आप ही पानी चला जा रहा है। मैं बोल रही हूँ कि भगवान को शायद पता था कि ये बिज़ी है, ये बिज़ी ही रहती है, गमलों में पानी डाल पाएगी या नहीं, इसलिए खुद ब खुद पानी जा रहा है उनमें, और मेरे को ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है डालने की। तो देखो गाइस, तो गाइस अभी दिन के 12:15 हो रहे हैं, मतलब 12:15 होने वाले हैं। मेरा दिन का खाना बनाने की तैयारी हो गई है। तैयारी क्या, मैंने बना लिया है। और आज मैंने बनाई है अरहर की दाल, ओके। और लव अभी तक नहीं आया, और मुझे कंफर्म नहीं है कि उसके पापा उसको लेने गए हैं या नहीं गए, क्योंकि मुझे सुबह से तो मैं फ़ोन पे ऐसे छेड़ी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला कि मेरे फ़ोन का रिचार्ज आज ख़त्म हो गया है। मतलब मैं ऐसे मैसेज वगैरह चेक करती नहीं हूँ ना, फिर मेरे को पता ही नहीं चलता। और अभी जब मैं यूट्यूब वगैरह खोल रही थी तो मेरा फ़ोन खुला ही नहीं। अब उनको कॉल करें तो करें कैसे, अब देखती हूँ, थोड़ा सा वेट करती हूँ, नहीं तो ऊपर अर्चना से जाके कॉल करवाती हूँ। 10 हो रहे हैं, वैसे उसकी छुट्टी 11:45 बजे हो जाती है, तो थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, फिर देखती हूँ आता है।
तो गाइस अभी मैं सोच रही हूँ कि जब तक बच्चे आते हैं और उनके पापा आते हैं तब तक मैं क्या करती हूँ कि ये भिंडी काट के रख लेती हूँ ना। तो देखते हैं रात को बनाऊँगी या सुबह बनाऊँगी नाश्ते में, लेकिन इसको काट के एक डब्बे में अच्छे से पैक करके रख दूँगी ताकि ये ख़राब ना हो और मेरा काम भी कल सुबह के लिए या फिर शाम के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ काम नहीं है और बच्चों के ही आने का वेट कर रही हूँ। तब तक मैं अपना थोड़ा बहुत काम भी कर खुश रहो खुश रहो। कैसे हो आप लोग? स्कूल में कैसा लगा? गंदा है? स्कूल में कैसा लगा? गंदा। क्यों क्यों लगा गंदा? क्यों लगा गंदा? आ जाओ। सच में स्कूल में नहीं गए आप? का गंदा काम कोई। I said put them. तो दोस्तों अभी दिन के 1:30 बज चुके हैं और हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, हस्बैंड जी इनको छोड़ने आ रहे हैं, लबी शुभी को छोड़ने। तो फिर क्या हो रहा है कि मैं उनको बोल रही हूँ तुम खाना खा के जाओ, क्योंकि फिर वो बहुत लेट आते हैं 3 बजे। तो फिर उस टाइम का खाना ना उस टाइम के खाने के बाद फिर शाम को खाने का मन नहीं होता है। तो मैंने उनको बोला कल भी ऐसी हुआ आज भी ऐसी हुआ, तो जल्दी से मेरा काम भी निपट गया। ये देखो मैंने पूरी किचन भी क्लीन कर दी है और बर्तन वगैरह सब धुल दिए हैं, ठीक है। और बस अब आ गई है बारी रेस्ट करने की और शुभी लबी यहाँ पे मस्त करके खेल रहे हैं अभी। ये इसको देखो यहाँ, ये क्या बन रखा, क्या खेल रहे हो आप? भाई युद्ध कर रहे हैं और एक पपी और उसकी एक माँ भी है। मेरी माँ भाई युद्ध कर रहे हैं और एक पपी और उसकी माँ भी है। भाई युद्ध क्यों कर रहे भाई? और यहाँ पे मैंने रुद्रांश औरों के कपड़े भी धुल दिए हैं, क्योंकि ये इतना गंदा करते हैं कपड़े, इतने गंदे करके लाते हैं कपड़े, बहुत ज़्यादा गंदे करते हैं भाई। कहाँ करते हो तुम इतने गंदे कपड़े हैं? तो गाइस अभी तक हम सो रखे थे और अभी हम सोने से उठ रहे हैं, मतलब मैं तो उठ गई थी। रुद्रांश को मैंने उठा दिया था और इसको रुद्रांश को मैंने उठा दिया था और मैं सोच रही कि यहाँ पे बैठ रखा है। इसको देखो यहाँ, बेचारे की मासूम शक्ल देख के ना मेरे को दुख हो रहा है कि इसको सोने दूँ, बट नहीं सोने दे सकती क्योंकि टाइम हो चुका है अभी उठने का और फिर रात को भी नहीं सोता ये, इसलिए इसको जल्दी उठाना पड़ रहा है। और 4 भी बजने वाले हैं तो इसको ट्यूशन भी जाना है। खैर सो तो हम आजकल जल्दी गए थे, 2 बजे के लिए मैंने इनको सुला दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा सो गया है, मतलब 2 घंटे सो गया है। और अभी देखो यहाँ कुकू उजा, मेरा कुकू उजा, कपड़े पहनने की लगी हुई है, ये देखो। फिर मैंने पहनने दिया क्योंकि आज यहाँ पे बारिश वगैरह हो रही है, उतनी गर्मी नहीं है, तो मैंने कहा चलो आज रुद्रांश की भी सुन लेते हैं। ये देखो उठ जा मम्मा, आज मेरा बच्चा, चॉकलेट कौन खाएगा? आपको यहाँ पे अच्छा लग रहा है सोना? हैं? अच्छा लग रहा है, यहाँ पे आराम मिल रहा है? धरो यार, शाम के 5:15 हो चुके हैं और लवी भी उठ चुका है। बाकी हमारा हो रहा है अभी शाम का नाश्ता, क्योंकि आजकल जल्दी खाना खा ले रहे हैं तो इनको भूख लग चुकी है। भूख लग चुकी है, मुझे तो खैर कभी दोबारा भूख नहीं लगती है, कभी भी। एक बार खा लो तो दोबारा भूख लगने के कोई चांसेस ही नहीं है। और लवी को कितनी बार भूख लगती है एक दिन में? इतनी अच्छा, जब मैं हर दिन 2 बार कुछ खा देता हूँ तभी और लगती है। आप ट्यूशन नहीं जाओगे? इतना निकाल दो तुम्हारा। ये देखो गाइस, कुछ बोलना चाहोगे आप मेरी वीडियो में? बोलो। खाते रहो, मस्त बने रहो। वो तो तुम्हारे लिए डायलॉग।
खाते रहो और मस्त रहो। मेरे लिए कुछ बोलना चाहते हो? बोलो। पढ़ाई पे ध्यान दे और बच्चों पे ध्यान दे। वीडियो बनाने पे ध्यान मत दे, पढ़ाई पे ध्यान दे और बच्चों पे ध्यान दे बस। आप तो नहीं वीडियो आते वीडियो में, वीडियो आप मत आओ वीडियो में। तो गाइस पतिदेव ने बोल दी इतनी कड़वी बात, क्योंकि ये खुद भी तो पढ़ाई कर सकते हैं। खुद नहीं कर सकते हो तुम पढ़ाई? क्यों? मेरा टाइम चला गया। क्यों तुम बूढ़े हो गए? तो मैं क्या जवान हूँ अभी? मैं भी तो बूढ़ी हो गई। मेरी भी पढ़ने लिखने की उम्र नहीं रही अब बस वीडियो बनाने की उम्र रह गई है। वही काम कंटिन्यू चल रहा है। नहीं गाइस मुझे पढ़ाई भी करनी है, बट मैं सोच रही हूँ जल्दी पढ़ ले। सच में मुझे पढ़ना है। मतलब मुझे पढ़ने से ना एक अच्छी सी फीलिंग आती है, चाहे मैं कुछ कर पाऊँ ज़िंदगी में या नहीं। जल्दी But पढ़ ली, जब भगवान मैं मालिक। बुक खोलती हूँ ना तब मेरे को एक अच्छी सी फीलिंग आती है, चाहे मैं उस दिन कितना भी पढूं। मतलब चाहे मेरे को 2-4 शब्द ही याद हो जाए, पर मुझे अच्छी वाइब आती है अंदर से कि हाँ मैंने आज कुछ पढ़ा। तब उस दिन मेरा ना दिल हल्का सा हो जाता है। और आजकल तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा काम कम से कम 8 बजे तक पूरा ही निपट जाए लगभग। तो अभी तक तो कोशिश पूरी हुई नहीं, 10 तो मेरे को बज ही जाते हैं। और 10 बजे के बाद भी मेरे पास कितने 2.5 घंटे बच जाते हैं। 10 से 11, 11 से 12 और 12 से 12:30, यानी जब तक बच्चे आते तो। दोस्तों सुनो, मेरी मम्मा का भी देहरादून में पढ़ना आता था, लेकिन मेरा कमजोर हो गई। मैं देहरादून में पढ़ती थी हैं? हाँ, अपनी बुद्ध वाली कॉपी पे। कब पढ़ा मैंने? आप देखते थे मेरे को पढ़ते हुए हैं? तो चलो कोशिश रहेगी मेरी कि मैं पढूं, और जिस दिन मेरा ये सपना पूरा होगा उस दिन आपको भी दिखाऊंगी, ठीक है? अभी फ़िलहाल हम लोग चाय और रस एंजॉय कर लेते हैं, और फिर मिलेगा लब्बी आपसे। कब मिलेगा? होमवर्क करते टाइम, ठीक है? तो गाइज़ यहाँ पे अभी हो चुका था शाम का टाइम, यानी जिस टाइम हम वॉक पे जाते हैं। लेकिन आज क्या हुआ कि बहुत तेज़ वाली बारिश हो गई और बच्चे चले गए थे नीचे भीगने। तो मैंने सोचा जब तक बच्चे खेल रहे हैं नीचे तब तक मैं फटाफट से खाना वाना बना लेती हूँ। और बच्चे चले गए थे क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे भीग रहे थे नीचे, तो मैंने उनको जाने दिया और फिर मैं जल्दी से खाना वाना बना लेती हूँ और जल्दी से खाना खा के हम लोग सीधे सो जाते हैं। तो ये थी कुछ आज की वीडियो। कैसी लगी आप सभी को मेरी वीडियो? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।